जय हिंद। देखिए, एक बरमूडा ट्रायंगल है जो जहाज़ों को, हवाई जहाज़ों को निगल लेता है। यहाँ कोई जहाज़ वगैरह भी जाती है तो निगल लेगा। ये अटलांटिक महासागर में है, इसे अंध महासागर कहते हैं। और अमेरिका के पास यहाँ जो क्यूबा है, इस एरिया में एक ट्रेंगुलर शेप में बड़ा लंबा एरिया, लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, बहुत बड़ा एरिया है ये। इसको हम थोड़ा सा वहाँ पे जूम करके समझते हैं। देखिए, ये एरिया जो है, ये 3 बड़े बड़े एरिया उसको मिला के बनाया जाता है। वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये ट्रायंगल यहाँ आएगा। जबकि अगर इस पर्टिकुलर फ्लोरिडा के पास से स्टार्ट होता है और यहाँ प्यूर्टो रिको, जो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है, वहां से जाके ये बरमूडा द्वीप पर तक जाता है। ये एरिया है यहाँ पर, जिसे यहाँ तक दर्शाया गया है। ये लगभग 3 से 4 लाख के एरिया, कहीं कभी कभी ये बड़ा हो जाता है। इसका एक्यूरेट कोई मार्किंग नहीं है कि जो आदमी पूरा एरिया को बता सके। हम तो यहाँ भले ऐसे ट्रायंगल बना दिए, बट समुद्र में ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है। बट अगर इस एरिया में कहीं से भी कोई जहाजें आती हैं तो उनके साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। 1498 में जब क्रिस्टोपस कोलंबस जा रहे थे इस रास्ते से, तो उन्होंने भी अपनी किताब में वर्णन किया है कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो अचानक मौसम में एक परिवर्तन देखे, प्रकाश देखे, बादल का तड़कना, समुद्री लहरें तेजी से उठने लगी और उनका जहाज डिसबैलेंस होने लगा। इवन कि उस समय देखिए, समुद्र में रास्ता दिखाने का केवल और केवल एक ही रास्ता रहता है, कंपास। अब तो सेटेलाइट वगैरह आ गए हैं, बट कंपास ही उस समय एक ही रास्ता होता था, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव करता रहता है। वो बता देता है कि इधर की ओर उत्तर दिशा है, तो इसके थ्रू आदमी जा सकता था। तो यहाँ पे कंपास काम करना बंद कर देता था। ये कोलंबस ने भी इसको माना है। 1964 में विंसन गैडिज ने अपनी पुस्तक में, मैगजीन में बताया था कि ये किस तरह से जहाजों को वगैरह को निगल लेता है। इसलिए इस ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल या फिर रहस्यमयी ट्रायंगल कहा गया। यहाँ जाने के बाद जहाजों में अचानक परिवर्तन देखा, इंजन काम नहीं करेगा, जहाज धंसने लगेगी, कोई तैरना चाहेगा तो तैर नहीं पाता है, अजीब अप्रिय घटना होगी और अचानक ही हो जाती थी। और ये जहाज डूब के कहाँ जाते थे तब ये भी नहीं पता चलता था किसी को। यूं तो यहाँ हजारों घटनाएं हुई हैं। कुछ फेमस घटना देखते हैं। अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के जहाज अपने रूटीन एरिया पे थे सब, उन्हें बम्बार्डमेंट करके लौटना था इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से। लेकिन अचानक उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है, उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ देते हैं, उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। सब में एक कॉमन समस्या देखी जाती है कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा होता और ये जहाज पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। इसको खोजने के लिए 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम जाती है। रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो भी उसी रास्ते से जा रही होती है जहां से उनका लास्ट लोकेशन ट्रेस किया गया था। रेस्क्यू टीम के बाद ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 1942 को फिर अमेरिकी नौसेना का जहाज विमान उड़ान भरता है। और फ्लोरिडा से जब उड़ान भरता है और बरमूडा ट्रायंगल से ऊपर जाता है, तो ये बमबरसक जहाज भी रडार से गायब हो जाता है। और इसके सामने भी सेम समस्या आती है। पायलट बताता भी है रेडियो सिग्नल पे कि मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है, नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मौसम पूरी तरह से खराब है। ये भी ध्वस्त हो जाता है। इसको जब ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू टीम जाती है इसके बैकअप में, तो रेस्क्यू टीम का भी आज तक कोई पता नहीं चला कि वो रेस्क्यू टीम कहाँ चली गई। 1970 में एक पायलट यहाँ से लौट के आए थे, नाम था उनका ब्रूइस गर्नन। ये जब लौट के आए थे, इन्होंने बताया था कि वहां पे क्या क्या घटनाएं हुई थी। इन्होंने बताया कि अचानक बरमूडा ट्रायंगल के जब ऊपर से गया तो अचानक मौसम बिगड़ गया और सामने बादलों का एक पूरा धुआं, कोहरा टाइप का छा गया, धुंध हो गया बादलों का, और ऐसे लग रहा था जैसे बादलों की गुफा है। ये इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। इसमें जब प्रवेश किए तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके अंदर मौसम इतना खराब था और इनका रेडियो फ्रीक्वेंसी भी गड़बड़ काम करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह काम करना छोड़ दिए थे इनके जहाज के, और इनकी जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई थी और रडार पे कोई भी दूसरा रेडियो स्टेशन या एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई भी रडार सिग्नल मैच नहीं कर रहा था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और लेकिन ये जहाज को आगे की ओर ले जा रहे थे। लगभग 3 मिनट बाद, एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद, ये उस जोन से बाहर निकले और उसके बाद ये अपनी जहाज को लैंड कराए। लैंड कराने के बाद देखिए इत्तेफाक क्या हुआ था कि वो 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए थे। यानी इनकी जो रफ्तार हो गई थी लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो अभी किसी भी पैसेंजर जहाज के लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो मिसाइल और लड़ाकू जहाजों की स्पीड होती है। बहुत लंबे अरसे तक ये बरमूडा ट्रायंगल जो था एक रहस्य का कारण बना। लोगों को लगता था कोई अदृश्य शक्ति है जो जहाजों को, शिप को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पूरे रहस्य पर पर्दा उठाया जा चुका है। इवन की बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों में से भी एक नहीं है। मतलब सोचिए, 10 खतरनाक जगहों में भी इन्हें शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब ये एक कहानी है। फेमस हो जाता है कोई कोई चीज बहुत ऐसे ही कि जहाजों को निगल जाता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ कुछ नेचुरल घटनाएं होती है, कोई सुपर नेचुरल नहीं है, जिसका लॉजिक भी अवेलेबल है, सबको हम लोग समझते हैं। जो जहाजों का मलबा गया हो नीचे समुद्र के तल पे, देखिए यहाँ जो एरिया है बरमूडा का, जो एरिया, इस एरिया के नीचे ज्वालामुखी है सब, और ये ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं सब। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, इसमें मीथेन वगैरह की मात्रा निकलती है। मीथेन गैस वगैरह जब पानी से मिलता है तो उसकी डेंसिटी को एकदम घटा देता है। जब डेंसिटी, समुद्र की
डेंसिटी घट जाती है तो जहाजों को डिजाइन किया गया रहता है समुद्र की डेंसिटी ताकि वो ऊपर तैर सके। डेंसिटी घटने की वजह से अचानक वो नीचे धंसने लगती है और यही वजह है कि वहां अगर कोई तैरने की भी कोशिश करता है तो नहीं तैर पाता है क्योंकि उनका घनत्व तो घट जाता है। जैसे मच्छर जो होता है मिट्टी तेल के ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा होता है, आप एक ढक्कन मिट्टी तेल मिला देंगे ना या तो वो मिट्टी की तेल से सूंघने से नहीं मरता, उसका घनत्व तो कम हो जाता है और डूब के उसमें मर जाता है। यही घटना यहाँ डूबने के कारण होता है। दूसरा कारण यह है कि बरमूडा के आसपास के एरिया में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ हैं सब इस शेप में। जब हवाएं इस पहाड़ से टकराती हैं तो उनमें एक हलचल होने लगता है, जिस हलचल से यहाँ पे एक बवंडर एक चक्रवात उत्पन्न हो जाता है और ये बादलों को और वहां के समुद्र के जल को पूरी तरह लहर में बदल देते हैं और इसमें अगर कोई हवाई जहाज या कोई शिप आ जाता है तो उस चक्रवात के बीच में फंस जाता है, जिससे कि इसमें घटना हो जाती है। पानी वाली जहाजों के डूबने का तीसरा जो कारण है वो बड़ा सिंपल है, समुद्र के अंदर की पहाड़ियां। समुद्र के अंदर की वो पहाड़ी जो बाहर तक नहीं निकल पाती उन्हें रीज या कटक कहते हैं। ऐसे कटक इटली और तुर्की के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ अक्सर जहाज वगैरह गिर जाते हैं, सब नीचे का पेंडी टकरा जाता है। जैसे देखिए ये समुद्र का लेवल है तो यहाँ पे जहाज चल रही है तो उसको ये नहीं पता है कि नीचे मेरे समुद्र ही है कि नहीं, और नीचे से कुछ पहाड़ी अगर ऊपर आती है तो इसके पेंदी से टकरा जाती है। ऐसी घटना इटली और तुर्की के पास बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आप देखेंगे इटली के तट के पास ही इतना बड़ा जहाज टकरा गया, यहाँ पर एक मालवाहक जहाज टकरा गया, यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप टकरा टकरा के गिरी है सब। अब बताइए ये तो गलती है इन लोग की जो कैप्टन है, क्योंकि इतने मॉडर्न शिप को अगर गिरा दिए लोग तो गड़बड़ बात है। उस समय जहाजों की दुर्घटना ज्यादा होती थी क्योंकि न रडार था न सोनार था। आज के वक्त में पूरी बेहतरीन ढंग से रडार है, सोनार है। आज आराम से बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जहाजें भी पार हो जाती हैं और शिप भी पार हो जाता है कि उनको सोनार उन्हें बता देता है नीचे चट्टान वगैरह नहीं है। लेकिन पहले ये घटना